ब्लैक की अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है। सारे लोग घबरा कर भागने लगते हैं। पीछे भागता हुआ बंदा कहता है, मैजेस्टी एडवर्ड, क्या सचमुच में आप इतने बड़े फट्टू हैं कि आप हम लोगों से भी इतना फास्ट भाग रहे हैं? इसके बाद भी तुम्हारे अंदर ये एटीट्यूड है कि तुम अपने आप को स्वार्डसेंट बुलवाते हो। एडवर्ड कहता है, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? ये 1000 मीटर लंबा ड्रैगन है। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम इसको टच भी कर सको? यहाँ तक कि इतिहास गवाह है कि एक ड्रैगन को जान से मारने के लिए कई सारे लोगों को अपनी ताकत को कंबाइन करना पड़ा। उसमें कई टॉप टायर एक्सपर्ट मौजूद रहे हैं। इन सब के बाद ही वो लोग मिलकर उस ड्रैगन को मार पाते हैं। मार पाएंगे भी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, पर वो लोग जो ब्लैक के अटैक के चपेट में आ गए थे, वो लोग सीधा एडवर्ड की तरफ में भागते हुए कहते हैं कि मैजेस्टी प्लीज हम लोगों को बचा लीजिए। उन्हें अपने तरफ आता हुआ देखकर एडवर्ड चौंक जाता है और ढकेलते हुए कहता है कि हट जाओ मेरे रास्ते से। सही बात है, बुरे मौके पर पता चलता है कि कौन सबसे बड़ा योद्धा है और कौन सबसे बड़ा फट्टू है। जो लोग अटैक से बच गए थे वो अपनी जान को बचाने के लिए तेजी से भाग रहे होते हैं, और जो उस अटैक के चपेट में आ गए हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से तड़प रहे हैं। कहते हैं कि मैजेस्टी आखिर आप हम लोगों को क्यों नहीं बचा रहे हैं? क्या आपने एग्री नहीं किया था कि ये जीत हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है? आखिर हमारे साथ अब ये क्या हो रहा है? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीख चिल्ला रहे हैं क्योंकि ये दर्द बहुत ज़्यादा असहनीय है। कमीने एडवर्ड, हम तुझे आसानी से बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। जो तूने हम लोगों के साथ में किया है ना, इसके लिए हम तुझे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। ये सब नज़ारे को देखते हुए लिन कहता है, क्या ये लोग अब अपने रिग्रेट की वजह से गोश्त बदलने वाले हैं? हाँ, लेकिन मुझे इससे क्या, अभी के लिए जो क्राइसिस मेरे ऊपर में आने वाला था उसे मैंने सॉल्व कर दिया है, और इसी के साथ बेनिफिट के तौर पर हमारे पास अब हज़ारों की संख्या में कॉर्पस मौजूद है। परफेक्ट। एक एक्सपीरियंस बूस्टर के लिए ये सबसे बेहतरीन है। हम इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से करेंगे, और वैसे भी ये इन्हीं की गलती है कि ये हम पर अटैक करने के लिए आए थे। ब्लैक कहती है कि फादर, जो ह्यूमंस बिखर गए थे उनमें से कुछ स्केप करके निकल गए हैं, लेकिन आप चाहें तो मैं उनका पीछा करके उनका खात्मा कर सकती हूँ। लिन कुछ देर सोचता है और पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए बोलता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब तुम लोग मुझे ये बताओ, क्या पर्पल गोल्ड ड्रैगन मदर अब पूरी तरीके से रिकवर कर चुकी है? स्कारफेस कहता है कि हमारा यहाँ पर आने का सिर्फ 2 ही रीजन था। पहला तो निडहॉक, जो कि तुम्हारी वजह से यहाँ आना चाहती थी। दूसरा है ये पर्पल गोल्ड ड्रैगन मदर। ब्लैक कहती है कि मदर का कंडीशन दिन ब दिन और भी ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। वर्ल्ड ट्री उन्हें ज्यादा समय तक अपने पास में नहीं रख पाएगा क्योंकि वो एक क्रिस्टल ड्रैगन है, और उन्हें वापस से जिंदा करने के लिए ड्रैगन क्रिस्टल की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फादर, क्या आप कोई ऐसा रास्ता ढूंढ सकते हैं जिससे हमें ड्रैगन क्रिस्टल मिल जाए? लिन कंफ्यूज होकर कहता है, क्या ड्रैगन क्रिस्टल? आखिर अब ये क्या है? एलिस कहती है, मैं जानती हूँ कि ये ड्रैगन क्रिस्टल हम लोगों को कहाँ पर मिल सकता है, लेकिन ये खतरे से खाली नहीं होने वाला, क्योंकि ये ड्रैगन क्रिस्टल ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के म्यूजियम में रखा गया है। दंत कथाओं के अनुसार ड्रैगन स्लेयर गिल्ड का जो इतिहास है ना, वो हजारों साल पुराना है। ये लोग किसी भी कंट्री से नहीं जुड़े होते, यहाँ तक कि ये एम्परर से भी बड़े होते हैं। इनके तो गिल्ड मेंबर्स ही टॉप टायर पावर हाउस एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। यहाँ तक कि जिन मॉन्स्टर्स को ये जान से मारते हैं वो उन्हें ट्रॉफी की तरह लोगों को दिखाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, और इसी वजह से एक म्यूजियम को बना दिया गया ताकि वो लोग उन मॉन्स्टर्स को वहां पर रख सके जिनको उन्होंने मारा था। ब्लैक कहती है कि सिस्टर, आखिर ये ड्रैगन स्लेयर गिल्ड कहां पर है? मैं वहां अभी के अभी जाऊंगी। एलिस कहती है, भले ही तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन उनके पास में बहुत सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। यहां तक कि वन आइड आउल, जो पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा फेमस है, वो उन लोगों में शामिल है। उन लोगों का जो स्ट्रेंथ होता है ना, वो हमारे यहाँ के ओल्ड पोप के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होता है। दीवार के कॉर्नर से आवाज आती है, क्या वन आइड आउल? अच्छा, तो वो लड़की ड्रैगन स्लेयर गिल्ड की है। यहाँ तक कि वो मुझे कई बार जान से मारने के लिए मेरी तलाश में आई थी। सारे लोग दीवार के पीछे देखने लगते हैं। लिन पहुंच जाता है, कहता है कि मैं तो तुम्हारे बारे में लगभग भूल ही गया था। आज तुमने सचमुच में बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है। मानता हूँ कि ये इतना ज्यादा मददगार साबित नहीं हुआ, लेकिन अब जबकि तुम्हारा जो कॉन्टेक्ट है वो उस वन आइड ऑल के साथ में है, तो हम लोगों को बताओ उसके बारे में, तुम क्या क्या जानती हो? वेरोनिका कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा हिपोक्रीट हो। अगर तुमने मुझे ब्लैकमेल नहीं किया होता रेबेका की जिंदगी को लेकर, तो मैं इतना ज्यादा ह्यूमिलिएशन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। और दूसरी तरफ अब मैं तुमको कुछ भी नहीं बताने वाली। लेकिन हमारी ब्लैक पहुंच जाती है और क्यूट वे में बोलती है, क्या प्लीज आप उस वन आइड आउल के बारे में हमें कुछ बता सकती हैं सिस्टर? उसके क्यूटनेस को देखकर वेरोनिका तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है और उसके
ओ वन आइड आउल जो है ना, उसका रियल नाम है एलिजाबेथ टिली, जो कि एक विमेन है। उसकी उम्र 29 साल है, डार्क स्किन है, स्ट्रॉन्ग शिकार को उसे चैलेंज करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। हाइट 180 सेंटीमीटर, मेजरमेंट 160-90। ये क्या है, ये तो सचमुच में सारी बातों को उगल गई। और ये देखती हुए स्कारफेस चिल्लाकर बोलने लगता है कि अरे सीधा पॉइंट पर आ जा। और लिन कहने लगता है ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ही है, हम इसे भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं समझ गया, वेरोनिका और लिन दोनों के दोनों बहुत ही बड़े वाले ठरकी हैं। वेरोनिका बताती है कि वो वन आइड आउल एक हाइब्रिड है डेमी गॉड और ह्यूमन की। अगर उसे कैटेगरी में बांटा जाए तो वो एक हाफ डेमी गॉड है, और स्ट्रेंथ के मामले में वो मेरे से तो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल में हवा में मैंने एक बात सुनी थी कि वो ड्रैगन स्लेयर गिल्ड की अब एक गिल्ड लीडर बन चुकी है, और जहां तक उसका लोकेशन है वो रॉयल सिटी वॉर एम्पायर में मौजूद है। लिन सोच में पड़ जाता है, अपने मन में कहता है क्या वॉर एम्पायर, लेकिन जितना मैं जानता हूँ ड्वार्फ किंगडम भी इसी एरिया के आसपास में ही मौजूद है। और रही बात डेमी गॉड की, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो मिथियोलॉजी ज़्यूस पोसाइडन जैसे गॉड की कोई डिसेंडेंट हो। अब मैं समझ रहा हूँ कि एलिस इतना ज्यादा क्यों घबरा रही थी उन लोगों के बारे में सुनकर। ब्लैक फायर्ड अप हो जाती है और कहती है कि स्कारफेस चलो, हम लोगों को जल्दी से जल्दी वहां पर जाना होगा। लिन उसे रोकते हुए कहता है कि तुम यहीं पर रुक जाओ, और पीछे लाइटनिंग ड्रैगन अपने सर को पकड़ लेता है और कहता है कि अब फैमिली ड्रामा शुरू होगा। लिन ब्लैक का हाथ पकड़कर उसे गॉब्लिन मून के तरफ ले जाते हुए कहता है कि ये कोई सिंपल मैटर नहीं है जितना तुम सोच रही हो। ये ड्रैगन क्रिस्टल का मैटर तुम पूरी तरीके से मेरे ऊपर में छोड़ दो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। और अभी के लिए तुम्हारी ये गॉब्लिन सिस्टर तुम्हें रोस्टेड बीफ और कुछ मटन खिलाने के लिए लेकर जाएगी। मैं गारंटी देता हूँ कि अब तक तुमने वर्ल्ड ट्री में जितने भी कुछ चीजें खाई होगी ना, ये इसका टेस्ट उससे कई गुना ज्यादा बेहतर होगा। गॉब्लिन मून कहती है कि बॉस ठीक है, मैं इसे अपने साथ में लेकर जाती हूँ। ब्लैक कहती है लेकिन फादर मैं ऐसे ही आराम नहीं कर सकती। लिन कहता है कि तुम गॉब्लिन सिस्टर के साथ में जाओ, जाकर खाना खाओ, ड्रिंक पियो और आराम करो, बाकी सारी चीजों को मैं हैंडल कर लूंगा, और जो भी बातें होंगी हम बाद में कर लेंगे। फिर अपने मन में कहता है यहाँ तक कि वेरोनिका भी उस वन आइड आउल को डिफीट नहीं कर पाई है, जिसका साफ मतलब है कि उसका कॉम्बैट पावर लगभग 10,000 के आसपास होगा। अगर 9,000 एट्रीब्यूट वाले ड्रैगन को मैं उससे लड़ने के लिए भेज देता हूँ तो ये एक सुसाइड से कम बिल्कुल भी नहीं है। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के मैटर में हमें बहुत ही ज्यादा एहतियात बरतना होगा, क्योंकि हाल फिलहाल में ही मैंने कैपिटल पर अपना सत्ता जमाया है। तो मुझे सबसे पहले अपने पैरों को इस जमीन पर जमाना होगा ताकि मुझे कोई भी हिला ना सके। और रही बात उस जगह की, तो मैं उसे तब एक्सप्लोर करूंगा जब मैं अपने गॉब्लिन एम्पायर को दोबारा से यहाँ पर रिबिल्ड कर दूंगा। और वहीं हम देख पाते हैं कि हजारों संख्या में जो सोल्जर्स मारे गए थे उन सब का सेवन करना शुरू कर चुका है हमारा गॉब्लिन बर्जक, क्योंकि वो हर हालत में अपने आप को छोटा बनाना चाहता है ताकि फीमेल्स के साथ में मस्ती कर सके, और उनकी बॉडीज को खाना शुरू कर चुका है। और खाते हुए बोलने लगता है कि फाइनली अब मेरे पास में कुछ तो डिवोर करने के लिए है, और जैसे ही मैं इवॉल्व कर जाऊंगा किंग में तो मेरे पास में मौका होगा अपने साइज को दोबारा से छोटा करने का। फिर मैं कई सारे ह्यूमंस के साथ में मस्ती करूंगा जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। लेकिन तभी कोई गॉब्लिन बर्जर के पीछे में आता है और अपनी उंगली से उसके पीठ को टच 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 करता है, और ये सब कुछ से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है गॉब्लिन बर्जकार। कहता है कि ये सब कुछ बकवास की चीज़ें करना बंद करो, देख नहीं रहे मैं कितना ज़्यादा बिजी हूँ, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जब मैं बिजी रहूँ उस वक्त आकर कोई मुझे डिस्टर्ब करे। और जैसे ही मुड़कर पीछे देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, वो समझ नहीं पाता कि आखिर उसने ये क्या देख लिया। तो ये है एक अब ये गोश्त गॉब्लिन बर्जक को देख रहा है। गॉब्लिन बर्जक पीछे मुड़कर इस गोश्त को देख रहा है, दोनों की आंखें एक दूसरे से लड़ती है। ये तो एक भूत है बोलकर घबराकर भागते हुए कहता है कि बॉस मेरी मदद करो, एक गोश्त मेरे पीछे पड़ गया है, अब वो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला, प्लीज बॉस मेरी मदद करो। और ये गोश्त गॉब्लिन बर्जक के पीछे पीछे आगे बढ़ रहा है। पता नहीं अब यहाँ पर हमारा लिन इस गोश्त का कैसे सामना करेगा। फिर हम देखते हैं कि ये जितने भी लोग हैं वो आगे की तरफ में बढ़ रहे होते हैं, वहीं पर हमारा गॉब्लिन बर्जक उस गोश्त से घबराकर बहुत ही ज्यादा बॉस बॉस चिल्लाकर उन लोगों के तरफ में तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है, और सीधा लिन के पास में पहुंचकर बोलता है कि बॉस बॉस प्लीज मेरी मदद करो, मेरी जान खतरे में है, यहाँ पर एक गोश्त है, यहाँ पर एक गोश्त है, वो मुझे पकड़ लेगा, प्लीज बॉस आप मेरी मदद करो। लिन बड़े ही गौर से उसकी बातों को सुनता है और कंफ्यूज होकर बोलता है क्या
गोश्त? आखिर ये गोश्त कहाँ पर से आ गया? लिन बड़े से दीवार के पीछे देखता है, वहां पर सचमुच में एक गोश्त है जो कि इन्हीं लोगों को देख रहा है या फिर इनके तरफ में आगे बढ़ रहा है। और ये गोश्त दिखने में सचमुच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डरावना और हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। पता नहीं ये गोश्त कैसे बन गया है। शायद अभी अभी कुछ जो लोग मारे गए थे वही ये गोश्त बनकर बाहर आए हैं या फिर कोई गोश्त का गिल्ड होगा जो इन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए आया होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये अकेलौता गोश्त यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर गोश्त की पूरी सेना ही आ चुकी है। देखकर तो ये मुझे एक नाइट गोश्त लग रहा है। तभी ये नाइट गोश्त कहता है कि चलो आगे बढ़ो और जान से मार दो इन लोगों को, इनमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए। और उसकी सेना अब पूरी तरीके से तैयार है लिन के ऊपर अटैक करने के लिए। ये देखते हुए हमारा लिन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, कहता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी कोई रास्ता ढूंढना होगा। वहीं पर हम गॉब्लिन बर्ज़क को देखते हैं जो कि अब पूरी तरीके से फायर्ड अप हो चुका है अपने बॉस के पास में पहुँचने के बाद। और हमारा लिन कहने लगता है कि तू बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है, क्या तुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर खड़े रहकर उनसे फाइट करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, जल्दी से हमें टाउन के अंदर में भागना होगा। ये सारे के सारे गोश्त है, इन्हें जान से नहीं मारा जा सकता। हमारी ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़ ले चुकी है तो अभी के लिए लेकिन ये पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। कल मैं दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दूंगा क्योंकि 2 एपिसोड मेरे पास अभी मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय।